हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और ये वीडियो मैं डाल रही हूँ रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे। तो जिसने श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे वो वीडियो पार्ट 1 देखा होगा उनको ये वीडियो समझ आएगी। ये जो एक हमारी महान आंटी जी हैं जिन्होंने बोला है कि औरतें रिएक्शन देने वाली औरतें, कुछ औरतें सड़ा हुआ कुत्ता है, ये उसका आंसर था। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, उनको पूरे वीडियो का अगर मैं रिस्पॉन्स करती तो मैंने उसका हाफ वर्जन जो है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे डाला है और उसी का जो बचा हुआ पार्ट था वो मैं डाल रही हूँ रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे देख लें, और जिन्होंने वहां पे देख लिया है वो बाकी के पार्ट आकर के रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे देख सकते हैं। तो इससे आपको पूरे वीडियो का सार समझ में आएगा। और मैंने ना बहुत सोच समझ करके इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि इस लेडी ने एक्चुअली आतंक मचा करके रखी है और ये किसी का भी राइट नहीं बनता। भाई, आप क्रिएटर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको क्रिटिसाइज करने का बनता है। अगर हम बिना मतलब का काम कर रहे होते तो क्यों हमें यूट्यूब वाले ने बैन नहीं कर दिया? हमारे पास ऑप्शन है ना, रिएक्शन चैनल का भी ऑप्शन यूट्यूब ने दिया हुआ है। दैट्स वाई इतने सारे रिएक्शन चैनल बन रहे हैं ना। मानते हैं कि हमारे छोटे चैनल बहुत छोटे हैं अभी रिएक्शन चैनल, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो आपसे 50 गुना ऊपर हैं। उनकी अर्निंग से लेकर के उनका नाम तक, वहां तक तो आप सपने में भी नहीं पहुंच सकते हो। तो चलो, जो आधी बातें थी वो तो मैंने कर ली थी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस वाले पार्ट से कि ये आंटी जी कहती हैं कि मेरी बहू को क्या क्या लोग नहीं बोल देते हैं, बच्चे के लिए बोल देते हैं। अब मैं ईर्खा पे बच्चा पैदा करूंगी। आंटी जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बच्चे लोग पैदा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि उनका वंशज बढ़े। वंश बढ़ाने के लिए लोग बच्चा पैदा करते हैं। बुढ़ापे में बच्चों के साथ खेले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हमारे आगे का सहारा हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, इसके लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसके लिए बच्चे नहीं पैदा कि किसी के ईर्खा इट मीन्स की मतलब किसी के आन पे, समझ रहे हो आप लोग? तो आन पे बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है? हम खुद भी चाहते हैं कि आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हो। हम देखते हैं कि आपकी वो बहू जो नाक में उंगली डाल डाल के खाना बनाती है, वो अपने बच्चे की टेक केयर कैसे करती है, एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो आप प्लीज ये फालतू के अनाप शनाप की चीजें मत बोलिए। बच्चा खुद के लिए इंसान पैदा करता है, और जिस कॉन्फिडेंस से बच्चे को लेकर ये बोल रही है ना, तो मतलब मेरे को ऐसा ही समझ आ रहा है कि इन्होंने आईवीएफ वगैरह की तैयारी कर रखी है फुल ऑन। उधर मंदिर से आया जाएगा, फिर आईवीएफ वगैरह करवाया जाएगा। क्योंकि अगर 4-5 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, इट मीन्स ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जब इतने लॉन्ग टर्म तक बेबी नहीं होते ना तो थोड़ा फैमिली वरीड होती है। और जब ये इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आकर बोल रहे हैं ना कि होगा, और रिएक्शन वालों के मुंह पे तमाचा लगेगा, भाई कैसी मानसिकता हो। इसको कहा जाता है मरने से पहले भूत बनना। तो ये इनसे अब गवारों से क्या ही उम्मीद करें, इनका स्टेटमेंट ऐसे ही आएगा, बिल्कुल इन्हीं की तरह गंदगी से भरा हुआ। ठीक है, फिर ये कहती है कि जब मेरी दोनों बहू को बेबी होगा ना तो मुंह पे तमाचा पड़ेगा। और क्या है, हाँ, मुंह पे तमाचा पड़ेगा। कोई तमाचा नहीं पड़ेगा। आपकी बहू के पास जो बच्चे होंगे वो ऑलमोस्ट रिएक्शनिस्ट के पास ऑलरेडी वो चीजें हैं। आपकी भी बहू रानी जो है वो वही बेटा या बेटी पैदा करेगी, या तो बाल गोपाल आएंगे या तो राधिका रानी आएंगी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, मतलब क्या लाने वाले हो? कुछ यूनिक करने वाले हो। एक्चुअली आपकी फैमिली कुछ यूनिक करने में बिलीव रखती है, और उस यूनिक में गंदगी है, तो हो सकता है आपका कुछ अजूबा ही कुछ हो जाए, तो नहीं कर सकते हैं। फिर ये कहती है ना कि पूरा सोशल मीडिया पर एक मेरा ही फैमिली है लंगा करने के लिए। तो आंटी जी, ये लंगा क्या होता है? इससे पता चलता है कि आप कितनी अनपढ़ है। मुझे नहीं लगता कि आपने नर्सरी की भी पढ़ाई की है। जो आपकी बातचीत से, जो आपके मुख से निकलते हैं ना, फूल झड़ते हैं। लंगा कोई शब्द नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड नंगा, न्यूड। जो हो करके आपके बेटे ने एक लाइव करी थी और प्राइवेट पार्ट शो किया था, उसी को बोला जाता है न्यूड, और उसका हिंदी वर्जन होता है नंगा, नॉट लंगा। ठीक है, पहले ना बोलना सीखिए, उसके बाद आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें आप किया कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये कहती है
बिना खाद परिवार का नाम के कोई खाएगा नहीं, सब खा रहा है। आप अपने खाने की चिंता कीजिए। मतलब आप देखिए कि बुढ़ापे में आपको अपने खाने के ऐसे लाले पड़े हैं, ऐसे लाले पड़े हैं कि हसन अंकल जी भी आ गए हैं यूट्यूब पे, उसके बावजूद आपको ये करना पड़ रहा है। तो दिखता है कि किसको खाने के लाले पड़े हैं, 2-4 दिन व्यूज कमाए तो औरतों को कुत्ता बनाने वाली, एक्चुअली कुत्ता नहीं, सड़ा हुआ कुत्ता बनाने वाली वीडियो आपने बना दिया। तो आप देखिए कि आपके माइंड सेट क्या है और आपकी सोच क्या है, और परवरिश और अपब्रिंगिंग पे क्या जाए यार। मतलब बुजुर्ग आदमी की परवरिश पे जाते हुए मैं अच्छी नहीं लगूंगी आई थिंक, ठीक है। फिर ये कहती है ना 2-4 को मेरी सास है, सबको नहीं बोल रहे हैं, 2-4 को मेरी सास है, मेरी अम्मा है। तो एक बात बताइए, आपके जो जगत भैया है उनका कैरेक्टर जैसे कि सामने आया है, आपकी जो बेटी है उनके भी कैरेक्टर जो सामने आए हैं, और बहुरानी तो भाई उनका तो गजब का ही आ गया। शायरियां सुनने की शौकीन हमारी जगत भाभी। तो ऐसे ही आपके पिताजी भी थे क्या, ऐसे ही आपके ससुर जी भी थे क्या? क्योंकि हर किसी को बोल देते कि 2-4 मेरी सासें हैं, 2-4 मेरी अम्मा है। अम्मा इट मीन्स की माँ, और सास तो सास होती है, ये सबको पता है। तो क्या आपके इन लॉज जो फादर इन लॉ थे और आपके फादर, वो लोग भी वैसे ही कैरेक्टर के थे जैसे आपके बच्चे हैं? क्या वो भी 2-4 औरतों को रखना पसंद करते थे? मतलब आप इतनी निर्घनता पे उतरी हुई हैं कि आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि आप अपने मरे हुए पिता को गालियां दे रहे हो। आप अपने पूजनीय फादर इन लॉ जो इस दुनिया में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इज्जत के हकदार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के हकदार हैं कि वो उनके बच्चे उनको प्यार करे, ये उनकी बेटी और ये उनकी बहू हैं जो अपने मरे हुए पिता पे, मरे हुए ससुर पे ये ब्लेम लगा रही हैं कि उनकी 2-4 पत्नियां थी। इट मीन्स की मतलब क्या, उसको गंदे वर्ड मुझे नहीं बोलने, बाकी आप समझ जाओ जो आर से जो होता है उस टाइप के वर्ड कि उन्होंने 2-4 रखी हुई थी। तो सोचो कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये इनके जो बच्चे ने जो कैरेक्टर दिखाया है ना, एक्चुअली ये पूर्वजों से चला आ रहा है, तभी बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। फिर ये कह रही है कि किसी के बरबराने से कुछ नहीं होगा, तो बरबराने से तो आपका भी कुछ नहीं होगा। जितना बरबर 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 कीजिएगा ना, उतना ही नीचे खाई में गिरती जाइएगा, जो कि 99% आप गिर चुकी है, बस 1% ही बाकी है। आपने जो गंदगी दिखाई है ना, उसकी सीमा नहीं है, मतलब खत्म हो गया सब कुछ वहीं पे। जहां जितना आपने किया ना, लिमिट क्रॉस हो गई। तो बराबर जितना आप और आपकी फैमिली करती है ना, शायद ही कोई करती है। तो फालतू की बकवास कर रही हैं आप। फिर ये कहती है रिएक्शन चैनल वाले जान के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल नहीं, जान के पीछे लोगों के आप पड़ती हैं, क्योंकि आपको बहुत शौक है लोगों के पिंड दान करने के, क्योंकि आप पिंड दान की शौकीन हैं, आप बहुत क्रेजी हैं लोगों के पिंड दान करने की। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि पिंडदान सिर्फ अपने खानदान वालों का किया जाता है। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं हो तो, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो मुझे इन चीजों का नॉलेज है। आप लोग तो भाई पता नहीं कौन से बिहारी हो, कुछ पिंडदान का कुछ आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पिंडदान अपने खानदान का ही किया जाता है। तो भगवान आपके शौक पे क्या बोला जाए, ठीक है। फिर ये कहती है कि भौंकते भौंकते सड़ल कुत्ता जैसा जिधर जाता उधर डंटा पड़ता है। कि भौंकते भौंकते सब जो रिएक्शन चैनल वाली है वो सड़ल कुत्ता हो गई है, जिधर जाती है उधर डंटा पड़ता है। डंटा तो एक्चुअली आपको पड़ रहा है आंटी जी, बिल्कुल पड़ रहा है। याद है अभी अंकुश सक्सेना के वीडियो के नीचे आप कमेंट करने गई तो वहां पे कितनी गालियां पड़ी आपको, कितनी गालियां पड़ी। और जिनके लिए कमेंट किया ना, उन्होंने भी कॉपरेट नहीं किया कि आपके कमेंट को, जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं उसको हाइड कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए या जो भी किया जाए, उन्होंने भी आपकी इज्जत नहीं रखी। तो एक्चुअली वही सड़ा हुआ वाला जो डॉगी है वही वाली हालत आपको हो गई है, और डंटा तो आपको बराबर पड़ रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है। एक बार सरिता जेठू का जो वीडियो आया था जिससे सब लोगों को पता चला था कि जेठू भाई की हेल्थ इश्यूज है, वहां पे भी इन्होंने महानता का ढकोसला किया था, जाकर के कमेंट किया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं प्रे करूंगी ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाओगे आप। तो इनको बहुत भर भर के कमेंट आने लगे कि जाइए हसन अंकल उधर खेत में वेट कर रहे हैं। उस समय हसन अंकल यूट्यूब पे नए नए आए थे, तब इन्होंने शर्मिंदगी से अपना कमेंट डिलीट कर दिया। आंटी जी, मैं ये सब चीज बिल्कुल ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो किया है ना, और आपकी फैमिली ने जो किया है, अब फैमिली में भी कोई एक सिंगल पर्सन इनोसेंट नहीं है। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपका बेटी हो, चाहे वो आपका दामाद हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, सब के सब जिसने गंदगी मचाई है ना, तो मतलब डिजर्व करते हो आप लोग ये, ठीक है।
आई विश कि आपने ये गंदगी नहीं की होती ना, मतलब जितना जिस तरीके से औरतों का चीर हरण किया है, जिस तरीके से अंशु के मरे हुए माता पिता का चीर हरण किया गया, जिस तरीके से अंशु का चीर हरण किया गया, जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी का चीर हरण किया गया। और चलो ये तो फिर भी आपसे कांटेक्ट में थे, इनका कुछ लेना देना ऊपर नीचे भला बुरा रहा होगा। उन औरतों का चीर हरण किया जिसने अपने लाइफ में एक सिंगल भी गंदा काम नहीं किया है, जिसने अपनी शादी को बहुत शिद्दत से निभाया, उसके ऊपर आपने गंदे गंदे ब्लेम लगाए। तो आज देखो पूरा का पूरा आपका फैमिली कैरेक्टरलेस साबित हो गया। आई विश कि आपने ये सब गंदगी ना की होती ना, आपने किसी पवित्र महिला के चरित्र पे लांछन नहीं लगाया होता। तो सच बोलती हूँ, मतलब कुछ चीजें तो सच में इतना इनकी फैमिली के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ कुछ चीजें इतनी गलत हो रही है कि आई विश की इन्होंने ये गंदगी नहीं की होती। तो मैं सच में, मैं अपनी चीजों को, ठीक है रिएक्शन देना अलग बात होती है, मैं सच में इनके सपोर्ट में आकर के वीडियो बनाती कि इनफ इज इनफ यार, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। और मैं डेफिनेटली बोलती क्योंकि मुझे बहुत शौक है सच बोलने का। मुझे किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं दिलो दिमाग में रहते कि भाई छोड़ो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन इस फैमिली ने जो गंदगी की है, उसके बाद इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आई थिंक ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं, सुनिए इनकी बातें, कि 2-4 को जो है पैनल लगाकर बोलती है, वो सड़ल कुत्ते जैसा भौंकती है, उसके आवाज से बदबू आता है, ठीक है। तो सड़ल कुत्ता और बदबूदार आप ही हैं और आपकी फैमिली है। और एक्चुअली आपकी वीडियो से बदबू आते हैं, आपके वीडियो हम देख भी नहीं पाते, हम दूर से सुनते हैं उसको, और सचमुच में घिन आता है एक 50+ महिला के मुंह से ये सुनना कि औरतें सड़ी हुई कुत्ता है। मतलब ये सब इतने इतने गंदे शब्दों का चयन आप कैसे कर लेती है। आपका किसी पे रिएक्ट करने का मन करे, बिल्कुल राइट बनता है आपका, आप रिएक्ट करो, लेकिन शब्दों का चयन तो एटलीस्ट सही करो। इतने गंदे शब्दों के साथ आप अपनी बातों को रखती है कि लिटरली घिन आता है। और मेरी लाइफ की पहली ऐसी महिला है जिनकी मैंने लाइफ में डिसरिस्पेक्ट की होगी, और इतने बुरे तरीके से। मैं पता है, मैं लिटरली, कुछ लोगों को बिलीव होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। मेरी लाइफ में टच वुड शायद मैं इतनी लकी हूं कि मुझे ऐसी कोई इंसान ऐसी नहीं मिली कि जिसकी मैं इस हद तक, जिसके बारे में मैं अपने मुंह से गंदे शब्द निकालूं। मैं शायद बहुत लकी हूं कि मुझे नहीं मिले ऐसे लोग, लेकिन इस लेडी ने ना लिमिट क्रॉस कर दी है गंदगी की, मतलब हर तरीके की गंदगी कर दी है इन्होंने। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।